आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इससे पहले आपने फंक्शन पढ़ लिया है y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे क्या है y इक्वल टू एफ एक्स, y आपका फंक्शन है x का, ये तो हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, किसी फंक्शन का। तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड, y कोई फंक्शन है x का, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। x की थोड़ी सी वैल्यू वो क्या है, डेल्टा x। डेल्टा x हमने इसमें इंक्रीज कर दिया, यानी कि x आपका थोड़ा सा इंक्रीज किया हमने डेल्टा x। तो जो नया फंक्शन होगा, अगर हमने x में थोड़ा सा डेल्टा x इंक्रीज किया है तो y में भी चेंज होगा। वो हम मान लेते हैं सपोज डेल्टा y। तो ये आपका हो जाएगा f x प्लस डेल्टा x। जैसे ही हम x में थोड़ा सा ऐड करेंगे तो y भी थोड़ा चेंज होगा। वो हम सपोज मान लेते हैं कि वो डेल्टा y हुआ, यानी कि डेल्टा y की जो वैल्यू है वो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। पहले जो वैल्यू आई, फिर x की जगह x प्लस डेल्टा x रखने से जो वैल्यू आई, अगर उन दोनों को घटा दें तो हमें पता लग जाएगा कि y में कितना डिफरेंस हुआ। तो वो आपका आ जाएगा इसमें से x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स घटा। तो हम जो कह रहे हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, हम कह रहे हैं कि अगर हम डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कर दें, ये डेल्टा है, अगर डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कर दें और उसकी जो लिमिट है डेल्टा x टेंड्स टू 0 कर दें, तो इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी फंक्शन का, यानी कि ये y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। और इसको जो हम शो करेंगे वो शो करेंगे dy ओवर dx, यानी कि dy और dx बराबर हो जाएगा आपका लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y की वैल्यू रखेंगे x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। तो ये है आपका किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये आपका d है, d डेल्टा और d में अंतर है। अगर हम इसकी बात कर लें कि जो आपका डेल्टा y है और डेल्टा x है, तो ये तो क्या है, डेल्टा y और डेल्टा x का रेशियो लिखा हुआ है, रेशियो अनुपात, यानी कि ये भी अलग चीज है, ये भी अलग, ये दो नंबर है एक तरीके के। लेकिन अगर कहीं आपका ये लिखा है dy और dx, तो ये आपका dy और dx कोई रेशियो में नंबर नहीं लिखा हुआ है, ये अपने आप में एक नंबर है, पूरा सेट एक साथ लिखा जाएगा हमेशा। इसे आप ये नहीं कह सकते कि dy बटे dx, नहीं, गलत हो जाएगा। ये आपका रेशियो नहीं है, ना ये दोनों आपस में बराबर है। डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा x तो अपने आप में नंबर है, वो हमने दिखा दिया क्या चीज है ये। लेकिन जो dy और dx है ये सिंबल है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का सिंबल है। इसको जब भी हमें किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या होगा, dy और dx लिखा जाएगा। तो ये केवल एक सिंबल है, इसे हम कोई ये नहीं कहेगा कि dy बटे dx लिखा हुआ है, या इन दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे कि ये आपका अंश है, ये भिन्न है, या ये भिन्न है, ये अंश है, ऐसे नहीं करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है ये अपने आप में पूरा एक सिंबल है। यानी कि हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी फंक्शन का इस तरह शो करेंगे। अगर y की जगह आपका fx है तो ये आपका लिखा जाएगा d और dx, fx यहाँ लिखा जाएगा। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपका इस तरह फाइंड होगा। और इस पूरी जो प्रोसेस है, ये जो हमारा प्रोसेस है किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो हम अब दो तीन फंक्शन ले लेते हैं। अभी तो हमने एक जनरल फंक्शन लिया था, अब कोई और फंक्शन ले लेता है जो आपने पढ़ रखा है, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन हुआ या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हुआ, वो सारी चीजें इस पे अप्लाई करते हैं। अगर हम इस प्रोसेस से करेंगे किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो उसका प्रोसेस का एक नाम है, उसे हम कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत। अगर हम किसी
फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं इस मेथड से, तो मेथड कहलाता है आपका प्रथम सिद्धांत। प्रक्रिया एक अलग चीज है, लेकिन उस नियम का नाम दे दिया गया है कि अगर आप ये पूरा नियम फॉलो करते हैं तो उस नियम का नाम होगा आपका प्रथम सिद्धांत। तो एक दो देख लेते हैं, दो तीन फंक्शन लेके कि प्रथम सिद्धांत से कैसे हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। ठीक, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि प्रथम सिद्धांत से किसी भी फंक्शन का अवकल गुणांक ज्ञात करना। तो इसमें आपको क्या क्या स्टेप होंगे? सबसे पहले आपका y = fx गिविंग होगा पहले स्टेप में। फिर आपको क्या करना है, जो भी आपका x है, x की जगह आप क्या पुट करोगे? x प्लस h कर लो, या तो आप x प्लस डेल्टा x की ना करके अब आप जनरल ले लो, h ही ले लो अपना वापस। तो आपका दूसरा जो फंक्शन बन जाएगा वही जैसे आपने यहाँ पे किया था, तो वो आ जाएगा आपका fx प्लस h। तो आपका जो dy और dx होगा वो क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब डेल्टा x की जगह h ले लिया, तो क्या करेंगे? दोनों फंक्शन को घटा देंगे और नीचे आपका h आ जाएगा। यहाँ पे दोनों फंक्शन, जो भी आपका फंक्शन होगा x की जगह x प्लस h पुट करके आप यानी कि f ये चीज फाइंड कर लोगे, fx प्लस h। दोनों को घटा के उसको x से डिवाइड करोगे और आपकी जो लिमिट है h टेंड्स टू 0 जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल होगा। फॉर एग्जांपल फंक्शन ले लेते हैं y = x की पावर n, यानी कि आपका जो fx आ गया, fx = क्या दिया यहाँ पे? x की पावर n दिया गया। तो हमने क्या कहा था? x की जगह x प्लस h पुट करना है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस h की पावर, जो भी फंक्शन है हमेशा उसकी जगह x प्लस h पुट करना है। तो ये दो फंक्शन आ गया। अब आपको क्या करना है? दोनों को, अगर आपको dy और dx निकालना है तो अब क्या होगा? dy और dx बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। इन दोनों फंक्शन को लेस करना है, x प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस h की वैल्यू रखेंगे x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h। अब बस आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है, जिसने जैसे भी सीखी। तो इसकी लिमिट कैसे फाइंड होगी? हम यहाँ पे x की पावर n कॉमन ले लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ से हमने x की पावर n कॉमन लिया, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस h अपॉन x प्लस x की पावर n। इसमें से लिया, केवल इसमें से हमने x बाहर निकाल दिया। अब x जब बाहर निकलेगा, क्योंकि पावर n है तो x की पावर n के साथ बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे h अपॉन x आ जाएगा। अब हम क्या, नीचे h आपका चल ही रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ऊपर से आपकी जो दो टर्म है x की पावर n कॉमन ले लो, तो यहाँ पे तो ये बचेगा 1 प्लस h अपॉन x की पावर n, और यहाँ पे बचेगा माइनस और नीचे आपका है h। अब यहाँ पे इसकी सीरीज खोलेंगे, 1 प्लस x की पावर n की एक सीरीज होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये आपका x की पावर n एज इट इज, तो इसकी सीरीज होती है 1 प्लस nx n प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2 इंटू x। देखो ये सीरीज होती है 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2। तो एक्स स्क्वायर x की जगह आपका ये है, तो यानी कि h अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस आगे बढ़ता चला जाएगा, और ये फिर माइनस का अपॉन h। तो इस 1 से ये 1 कट जाएगा, यहां से कॉमन लेंगे h, क्योंकि नीचे h से काटना है,
तो ये आपका आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 x की पावर n, तो यहाँ पे आपका h कॉमन, तो यहाँ पे तो आ गया n अपॉन x प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक h बाहर, तो h अपॉन x स्क्वायर अपॉन, चलो h बाहर ले लो यहाँ से, इस h से ये h खत्म। अब हम लिमिट रखेंगे, तो जहां भी आगे जितनी भी टर्म उसमें h है, यहाँ पे h नहीं है, तो ये आपका आ गया x की पावर n इंटू n अपॉन x प्लस 0 0, x नीचे है, ये पावर n है, तो ये तो पावर हो जाएगी n माइनस 1 और ये n आ जाएगा स्टार्टिंग में। तो हमारा जो फंक्शन था f(x) इक्वल टू x की पावर n, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया n x की पावर n माइनस 1, यानी कि ये आ गया आपका d ओवर dx किस फंक्शन का, यहाँ फंक्शन था x की पावर n, y की हमने वैल्यू रख दी, y बराबर क्या है, x की पावर n ही तो है, या तो y ले लो हमने y, या फिर fx यूज कर लो, कुछ भी यूज कर सकते हो आप। फंक्शन की जगह y इक्वल टू x की पावर n, तो इस तरह लिखा जाएगा ये d ओवर dx। अगर हम x की पावर n का कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा n इंटू x की पावर n माइनस 1। तो आपका ये आ गया डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वो आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि इसको कैसे प्रूफ किया गया, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होता है वो होता है जो पावर है वो पहले आ जाएगी और उसकी पावर में से एक कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको d ओवर dx x की पावर 4 का निकालना है, अगर d ओवर dx x की पावर 4 का निकालना है, तो आपको डायरेक्ट याद कर रखना पड़ेगा कि जो पावर है वो पहले आ जाती है यानी कि 4, और उसकी एक पावर कम हो जाती है यानी कि x की पावर 3। तो यानी कि x की पावर 4 का जो डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हुआ, वो हुआ 4x3। तो ये है आपका डिफरेंशिएशन। आपको जो जनरल फॉर्मूला ये याद रखना है कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वो n x की पावर n माइनस 1 होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया। लेकिन अगर आपको प्रूफ याद नहीं रहता तो आपको अभी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है। इसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि x की पावर 4 का या x की पावर कुछ और हो, x की पावर सपोज 1/2 ले लो, हाफ ले लो, तो आपका क्या होगा, जो पावर वो पहले आ जाएगी और उसकी पावर में से एक कम हो जाएगी। हाफ x में से जब हाफ में से 1 लेस करोगे तो x की पावर हाफ बचेगी, या तो यहाँ लिखो या हम लिख सकते हैं 1/2√x। ये जो है x की पावर माइनस हाफ, ये नीचे चली जाएगी, प्लस हो जाएगी, और हाफ को हम लिखते हैं स्क्वायर रूट। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये इसके ऊपर एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं आपका क्वेश्चन है आपका y = sin x। तो इसमें क्या होगा, इसे भी हमें प्रथम सिद्धांत से फाइंड करना है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो क्या होगा, इसे हम सपोज fx मान लेते हैं, x का फंक्शन तो है। फिर हमने कहा fx + h निकाल लो, तो वो आपका हो जाएगा sin x + h। फिर हमने आपको बताया कि dy और dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। इन दोनों का डिफरेंस, चलो पहले लिख देते हैं x + h माइनस fx/h। अब वैल्यू रख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x + h माइनस sin x/। अब बस हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व जैसे भी आपको आता है, हमने कई सारे मेथड आपको बताए थे। तो यहाँ पर हम क्या करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin c माइनस sin d का फॉर्मूला खोल देते हैं। sin c माइनस sin d, तो वो होता है आपका 2 cos ये प्लस ये बाई 2, यानी क्या आ जाएगा x + h/2 इनटू sin ये माइनस ये बाई 2 h/2, और नीचे आपका h आपका ये चल ही रहा है।
अब लिमिट रख के देखो, लिमिट हम यहाँ भी रख के देखते हैं तो वही आपका 0.0 आ रहा है। फिर यहाँ रख के देखी तो अभी भी आपका 0.0 आ रहा है। तो हम क्या करें, ये जो 2 है वो इसके नीचे ले आओ, ये जो 2 है वो इसके नीचे ले आओ। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो आपका साइन एक्स है, लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपका h/2 है तो यहाँ पे भी h/2 बना लो। तो h/2 कैसे बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो cos x प्लस हाफ h/2 इंटू साइन h/2 अपॉन h/2। ये जो 2 है ऊपर वाला यहाँ चला है, क्योंकि वैसे भी ये ऊपर जाके इसकी मल्टीप्लाई भी होना है। तो हमने क्या किया, 2 को नीचे ले आए तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1। जैसे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 तो sin h अपॉन h/2, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1। इधर लिख देंगे सिंस लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/2 अपॉन h/2 इक्वल टू 1। तो या फिर इसमें h की जगह 0 रख दो तो ये आपका क्या आ जाएगा, cos x। ये किसका डिफरेंशिएशन है, sin x का। d ओवर dx y की जगह क्या था, sin x। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। जैसे हम बात करेंगे कि d ओवर dx sin x का, तो आप आगे के लिए हमेशा sin x का बताओगे cos x। अगर हम ये पूछे आपसे कि sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो आपको बताना है cos x। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करो प्रथम सिद्धांत से, तो आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो कहता है फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत से, तो इतना बड़ा क्वेश्चन करना है। अगर वो कहता है केवल क्वेश्चन वो सिंपल ही देता है कि इसका डिफरेंशियल फाइंड करो d और dx sin x, तो आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट cos x लिख देना। लेकिन अगर उसने वर्ड जोड़ दिया फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। तो ये है आपका प्रथम सिद्धांत से किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। एक तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक बता दिया, अलजेब्रिक x की पावर n का समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका y इक्वल टू e की पावर x, इसका देख लेते हैं। फिर से वही प्रोसेस, e की पावर x इक्वल टू हमने fx मान लिया, fx प्लस h निकाल लो तो वो आ जाएगा e की पावर x प्लस h। अब dy ओवर dx बराबर जो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों का डिफरेंस अब डायरेक्ट लिख देते हैं, या पहले चलो फॉर्मूला लिखो x प्लस h माइनस fx अपॉन h। इनकी वैल्यू रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x प्लस h माइनस fx की वैल्यू e की पावर x अपॉन h। अब इसे सॉल्व करना है। अब ये लिमिट का क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों में से e की पावर x प्लस h को हम तोड़ सकते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर h माइनस e की पावर x अपॉन h। ऊपर से e की पावर x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्वेश्चन बनेगा e की पावर h माइनस 1 अपॉन। अब ये जो क्वेश्चन है आपने लिमिट में भी पढ़ा था, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका था कि हमने क्या किया था, e की पावर x की सीरीज खोली थी। लेकिन यहाँ पे e की पावर h है तो उसकी सीरीज खोलेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x बाहर, तो इसकी सीरीज होती है 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये माइनस 1 है और नीचे आपका h है, 1 से 1 कट। अब यहाँ से h कॉमन लेंगे और वो नीचे से कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x बाहर है और h हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो ये आपका आ गया 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 और नीचे आ गया आपका h। अब लिमिट रखो, तो ये आ गया आपका e की पावर x 1 प्लस 0 0, आगे सब h की टर्म आएगी, तो ये आ गया आपका e की पावर x। यानी कि d ओवर dx अगर हमने e की पावर x का निकाला है तो वो आपका e की पावर x ही है। तो यहाँ पे जो है हमने अभी आपके 3 सिद्ध कर दिए हैं। पहला तो हमने बताया कि d ओवर dx
x की पावर n का क्या था, n x की पावर n माइनस 1। दूसरा हमने बताया d और dx sin x का cos x, और थर्ड हमने आपको बताया d और dx e की पावर x का e की पावर x। अब हम क्या है, ये तीन के तो हमने आपको प्रूफ बताए हैं। अब बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट लिख देते हैं आपके इस पे बोर्ड पे, इन तीनों से अलग बाकी जितने फॉर्मूले वो डायरेक्ट आपकी इस पे लिख देते हैं। अब वो क्या है कि आप 1 बाय 1 करके उनका प्रूफ भी देख लेना, या फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखना है, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम इन्हें सबको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इन सबका आता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आपको ये सारे प्रूफ करने हैं इस मेथड से। क्लियर? तो इसके बाद ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके, d और dx अगर हम किसी कांस्टेंट का निकालेंगे, कांस्टेंट आपका कुछ भी हो, a b c d हो या 1 2 3 4 5 हो, उन सबका डिफरेंशिएशन आपका 0 आएगा। x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो घात है वो पहले आ जाएगी, उसकी घात में से एक कम हो जाएगी, ये आपको याद रखना सीधे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा, a की पावर x का a की पावर x इंटू log a। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, log x का 1/x होगा, और जो log ax का, अगर log का जो बेस है वो a हो जाए तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा 1/x तो होगा ही होगा दोनों में, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा log a e। log यहाँ पे भी है, लेकिन क्या है, अगर e बेस पे e का मान 1 होता है, log यहाँ पे भी था, लेकिन e बेस पे e का मान log में अगर ये दोनों चीज सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो a की पावर x का a की पावर x इंटू log e है, तो कहीं कहीं आपको ये कंफ्यूज मिलेगा आपको कि यहाँ a लिखे या e लिखे। तो बहुत सिंपल है, अगर क्वेश्चन में a दिया है तो आपको a लिखना है, अगर क्वेश्चन में आपको log a का पूछ लिया तो बेस उसका फिर चेंज नहीं करना है, तो याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो हमेशा आप log सिंपल वाला लिखो, b e आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। फिर ये 6 फॉर्मूले आपके जो नेक्स्ट है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, साइन कोस टेन, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कोट, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब बात करते हैं कि इसमें याद कैसे रखें कि कहाँ माइनस आएगा। तो माइनस को याद रखने का बहुत सिंपल फंडा है कि जहां भी इधर राइट साइड में या तो आपका साइन हो वो माइनस का रहा है, या साइन का उल्टा कोसेक होता है वो माइनस का, ये दो ही चीज तो है। तो देखो यहाँ साइन आया तो माइनस आ गया, यहाँ कोसेक आया उसका उल्टा तो माइनस आ गया, यहाँ कोसेक आ रहा तो माइनस का हो गया। तो माइनस रखने में तो इतना दिक्कत है नहीं याद रखने में कि अगर आपका राइट साइड में साइन या कोसेक आ रहा है तो वो टर्म माइनस की हो। तो इसके अंदर जो है आपकी 6 में से 6 में से 3 टर्म्स माइनस की। बाकी आपको याद रखना है साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर, कोट का कोसेक स्क्वायर, फिर सेक और कोसेक। अब बात करें इनके इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो वो आपका होगा 1/1 प्लस √1 माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स का तो ये होता है, कोस में बस इस पे माइनस लग जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आपका जो टेन का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और जैसे ही हम कोट का फाइंड करेंगे वो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेक इनवर्स एक्स का है तो 1/x √x स्क्वायर माइनस 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। अब जैसे ही आप कोसेक का फाइंड करेंगे तो इसमें माइनस आ जाएगा, तो माइनस के 1/√x स्क्वायर। तो हमने ये एक साथ इसलिए लिखे थे, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स दोनों सेम होते हैं, बस माइनस का अंतर होगा। टेन कोट का सेम होता है, बस माइनस का अंतर होगा। सेक कोसेक का सेम होता है, माइनस का अंतर होगा। तो ये डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं। अब हम इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। अगर इसमें से कोई भी फॉर्मूला आपका आ जाता है, वो कहता है कि इसका प्रथम सिद्धांत से करो, तो फिर आपको सारा प्रोसेस लिमिट वाला लेके चलना पड़ेगा। लेकिन उसका एक आध क्वेश्चन आता है, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूले याद करने हैं और इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन होते हैं वो हम करा देते हैं।
तो ये कुछ प्रॉब्लम उठाई हमने, जो भी आपने फॉर्मूले सीखे हैं 18 लगभग, उन्हीं के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन सबको y के बराबर ले लो। ये सपोज y इक्वल टू x की पावर -7 लिखा है। अब वो कहेगा कि इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करो या इसका डिफरेंशिएशन करो। बात एक ही है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता कि जो पूरा प्रोसेस था, वो जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था, वो डिफरेंशिएशन था। या वो कहता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो उसका मतलब हो जाता है dy और dx, इसका भी मतलब वही। या वो कहता है कि y का x के रेस्पेक्ट में अवकलन फाइंड करो, उसका भी यही मतलब। ये जो चीज है, इसको अगर पढ़ोगे तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का अवकलन है। तो दोनों ही और लिखेंगे d और dx, इधर भी हमने लिखा, इधर भी लिखेंगे x की पावर -7। अब इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जो पावर थी वो पहले आ जाएगी और उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दो, हमेशा पावर कम ही होनी है, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला है d और dx, x की पावर n का n x की पावर n माइनस, जो पावर वो पहले आएगी उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 7 माइनस के 7 x की पावर -8, या क्या आप लिख सकते हो -7 अपॉन x की पावर 8। नेक्स्ट है आपका सेकंड की बात करें तो वो है आपका y इक्वल टू 4 क्यूब रूट ऑफ, ये जो 3 है वो स्क्वायर रूट में लिखा है x, इसका हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लिखा क्या है। इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स की पावर 1/3, जो भी यहाँ लिखा होता है इस अंडर रूट के अंदर, तो वही पावर 1/3 में चली जाती है। अगर कहीं आपका अंडर रूट एक्स लिखा है तो उसका मतलब है एक्स की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 अंडरस्टूड है लिखा है। अगर यहाँ पे आपका लिखा है 7th रूट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/7। तो अब करेंगे इसका dy ओवर dx, तो वो आपका आ जाएगा d ओवर dx 4x की पावर 1/3। तो अब इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आपका जो भी फंक्शन है उसके साथ कोई कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाता है। जो भी आपका फंक्शन है उसके साथ अगर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो बाहर निकल जाता है। तो ये आपका जाएगा 4 इंटू डी ओवर dx x की पावर 1/3, जो पावर है वो पहले आएगी और उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये आपका आ गया 4/3 और x की पावर माइनस के 2/, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका y इक्वल टू 3x² + 4x + 5। तो इसमें हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है। डिफरेंशिएशन तो ये आपको हो जाएगा dy और dx, d और dx। अब आपका जो फंक्शन है थोड़ा बड़ा कर दिया उसने, 3x² + 4x + 5। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है कि जो डिफरेंशिएशन है वो प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिफरेंशिएशन जो है प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये आपका आ जाएगा d और dx 3x² प्लस d और dx 4x प्लस d और dx 5। अब जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, x² का आपका 2x प्लस 4 बाहर, x का हो जाएगा 1, कांस्टेंट का हो जाएगा 0। तो ये आपका आ गया 6x + 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है वो आपका लिखा गया है y इक्वल टू 3x² - x + 2 अपॉन x की पावर 7। तो क्या करेंगे, ये जो x की पावर 7 है वो इसके नीचे भी, यहाँ भी, तो ये आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा 3x की पावर -5, x की पावर 2 यहाँ, x की पावर 7 नीचे है, तो इससे भाग करेंगे तो x की पावर 5 बचेगा, माइनस x की पावर -6 और यहाँ पे प्लस 2 इंटू एक्स की पावर -7। तो जैसे ही आप d और dx, अब हम डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, x की पावर 5 का माइनस x की पावर -6
माइनस 6 इंटू एक्स की पावर माइनस 7 प्लस 2 इंटू माइनस 7 इंटू एक्स की पावर माइनस, अब हमने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि हमें पता है कि एक पावर कम होनी है, तो एक्स की पावर माइनस 6, 6 से कम करोगे तो माइनस 7, माइनस 7 से कम करोगे तो माइनस 7। तो या तो इसको यही छोड़ेंगे, ऐसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। 5 3 का 15 माइनस के 15 एक्स की पावर नीचे ले जाओ 6 माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन एक्स की पावर 7 और 7 2 का 14 अपॉन एक्स की पावर 8। यहाँ से लाके से छोड़ देना, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट भी अभी यही ले लेते हैं, थोड़ा स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, 5 उसमें लिखा है y इक्वल टू e की पावर x प्लस sin x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो dy और dx e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, sin x का cos x प्लस 4 इंटू 2x एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आपका आ जाएगा e की पावर x प्लस cos x प्लस 8x। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमने फॉर्मूला लिखा है उनके ऊपर। अब आपको क्या है, डिफरेंशिएशन लगभग यहाँ तक जो मेन था आपका वो कंप्लीट होता है। अब इसके डिफरेंट क्वेश्चन को थोड़ा वो टिपिकल करता चला जाएगा। इस क्वेश्चन को जो इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन लिखे हैं इनको थोड़ा सा वो ब्रॉड करेगा, उन्हें आपको सॉल्व करना है। बाकी जो मेन डिफरेंशिएशन था वो यही था कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने। इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, फॉर्मूले यही है। तो आगे बढ़ते हैं।